राधे 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 राधे। मैं आपके सामने प्रस्तुत हुआ हूँ ओम राधे राधे। श्रीमद् भागवत गीता के यथारूप ज्ञान के विषय में आपसे मैं चर्चा करना चाहता हूँ। कल 15 अध्याय तक आपके सामने चर्चा की थी। अब मैं 16 अध्याय से चर्चा करना चाहूँगा। श्रीमद् भागवत गीता ज्ञान बता में पहले एक छोटा सा आपके सामने भजन रखना चाहता हूँ। आशा है फिर लगेगा। ओ श्री राधे गोविंद गोविंदा, श्री राधे गोविंद गोविंदा, श्री राधे गोविंद गोविंदा। गोपाला तेरा प्यारा नाम है, गोपाला तेरा प्यारा नाम है, गोपाला तेरा प्यारा नाम है, गोपाला तेरा प्यारा नाम है। नंद लाला तेरा प्यारा नाम है, नंद लाला तेरा प्यारा नाम है। मोर मुकुट पे तांबर सोहे, मोर मुकुट पे तांबर सोहे। गल वैजंती माला, गल वैजंती माला। कोई कहे वासुदेव को नंदन, कोई कहे नंद लाला। श्री राधे गोविंदा गोपाला तेरा प्यारा नाम है। द्रौपदी ने तुम्हें पुकारा, द्रौपदी ने तुम्हें पुकारा। साड़ी आन बढ़ाई, साड़ी आन बढ़ाई। नाम को लेकर बिस्कुट पी गई देखो मीराबाई, देखो बिस्कुट पी गई मीराबाई। जो जन भजन करे ना भाई, जो जन भजन करे ना भाई, जन्म मरता है वो खोता है भाई। राम नाम से गढ़ का तर गई, पड़ा पड़ा के तोता। श्री राधे गोविंदा, राधे गोविंदा गोपाला तेरा प्यारा नाम है। गोविंदा गोविंदम राधे कृष्णम 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 सर्वत्र कृष्णम सर्वत्र कृष्णम हरिम वृंदम। ओम राधे गोविंदा, राधे गोविंदा, राधे गोविंदा। तो सज्जनों प्रिय भक्तों, मैं आपके सामने भागवत गीता के 16 अध्याय का भावार्थ कहने जा रहा हूँ और आप ध्यान से सुनिएगा। यदि कोई त्रुटि हो जाती मुझसे तो कोई क्षमा करने के बाद। अनंत वयम राजा कुंती पुत्रो युधिष्ठिरः, नकुल सहदेव सोस मणि पुष्पको। काश्यस्य परमेश्वराय स्कंधीता महारथा। दृष्टमो विराटस्य सुचागिस् पराजितः। द्रौपदो धूम तयासं सर्वशः पृथ्वीपते। सौभद्र महाभाव संघानु पृथक पृथुपृथक्का। हे राजन, कुंती पुत्र राजा युधिष्ठिर ने अपना अंत विजय नामक शंख बजाया तथा नकुल और सहदेव ने सुवेश मणिपुष्प के संग सजाया। महान धन काशीराज परम योद्धा शिखंडी दुष्टम विराट अजय सात्यकी द्रौपदी के पुत्र तथा सुभद्रा के महाभाव पुत्र आदि सब ने अपने अपने शंख बजाए। तात्पर्य है कि संजय ने राजा दशरथ पर अत्यंत चतुराई से यह बताया कि पांडव पुत्रों को धोखा तथा राज सिंहासन पर अपने पुत्रों को आसीन करने की आवेग पूर्ण नीति श्लाघनीय नहीं थी। लक्षणों से पहले ही यह सूचित हो रहा था कि इस महायुद्ध में सारा कुरुवंश मारा जाएगा। भीष्म पितामह से लेकर अभिमन्यु तथा अन्य पौत्रों तक विश्व के अनेक देशों के राजाओं समेत उपस्थित सारे के सारे लोगों का विनाश प्रभु कृष्ण ने निश्चित कर दिया था। यह सारी दुर्घटना राजा धृतराष्ट्र के कारण होने जा रही थी, क्योंकि उसने अपने पुत्रों की
पुनीति को प्रोत्साहन दिया था, मोह को प्रोत्साहन दिया था, पाप को प्रोत्साहन दिया था। तो जहाँ पाप होता है सज्जनों, वहाँ विनाश भी होता है, लेकिन वहाँ धर्म का नाश कभी नहीं होता। वहाँ पाप का नाश होने के बाद धर्म का अभ्युदय होता है। नासाघोषो दत्ताष्टाणां हत्यानि व्याद्रायत नरभक्ष पृथ्वी चैवं तुमलो अभ्याननादयन्त। इन विभिन्न शंखों की ध्वनि कोलापुर बन गई थी, जो आकाश तथा पृथ्वी को सब दाएं माने कर रही हुई धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय को विदीर्ण करने लगी थी। तात्पर्य यह है कि जब भीष्म तथा दुर्योधन के पक्ष के अन्य वीरों ने अपने अपने संग को बजाया और पांडवों के हृदय विदीर्ण नहीं हुए, ऐसी घटनाओं का वर्णन नहीं मिलता, कहीं नहीं मिलता। किंतु इस विशेष रूप में कहा गया है कि पांडव पक्ष के शंखनाद से धृतराष्ट्र पुत्रों की हृदय विदीर्ण हो गए, कंपायमान हो गए। इसका कारण स्वयं पांडव भगवान कृष्ण में उनका विश्वास है, इसलिए पांडव को कुछ भी असर नहीं हुआ। जो परमेश्वर की शरण ग्रहण करते हैं उन्हें किसी प्रकार का भय नहीं रह जाता है, चाहे वो कितनी भी विपत्ति में क्यों ना हो। साथ न दृष्टा प्रवते साथ संपाते धनुरुद्दामं पांडवासी के संतदा वाक्याम दमाम मयि कते। उस समय हनुमान जी से अंकित ध्वजा लगी रथ पे आसीन पांडव पुत्र अर्जुन अपना धनुष उठाकर तीर चलाने के लिए उद्यत हुआ। हे राजन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को व्यूह में खड़ा देखकर अर्जुन ने कृष्ण से ये वचन कहे। तात्पर्य, युद्ध प्रारंभ होने ही वाला था। उपरोक्त कथन से ज्ञात होता है पांडवों की सेना की अप्रत्याशित व्यवस्था से धृतराष्ट्र के पुत्र बहुत ही निरुत्साहित थे, क्योंकि युद्ध भूमि में पांडवों का निर्देशन भगवान श्री के आदेशानुसार हो रहा था। अर्जुन की ध्वजा पर हनुमान जी के चिन्ह पर विजय का सूचक, क्योंकि जहाँ हनुमान जी होते हैं वहाँ विजय अमिट रहती है। क्योंकि हनुमान जी ने राम तथा रावण युद्ध में राम की सहायता की थी, जिससे राम विजय हुए थे। इस समय अर्जुन की सहायता के लिए हनुमान जी ध्वजा रूप में विराजमान हैं और भगवान श्री कृष्ण साक्षात राम का ही अवतार है। जहाँ भी राम रहते वहाँ हनुमान जी अवश्य रहता है। उनका नित्य सेवा हनुमान होता तथा के नित्य संगनी विवेक की देवी सीता भी उपस्थित रहती है। अतः अर्जुन के लिए किसी भी शत्रु के से भय का कोई कारण ही नहीं था। इससे भी अधिक इंद्रियों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण निर्देश देने के साक्षात उपस्थित हुए थे। इस प्रकार अर्जुन को युद्ध करने के मामले में सारा सत्याप्रश्न प्राप्त था। ऐसी स्थिति में जिनकी व्यवस्था भगवान ने अपने शाश्वत भक्त के लिए की थी, तो निश्चित विजय के लक्षण स्पष्ट थे। अर्जुन क्या कहते हैं सुनिए। सैन्योर्भयो मध्ये रथम स्थापये वैश्यत यावदेतात्रेक्ष्यहं योद्धा कामान्विष्ठानं जयमर्या सहयोद्ध विमास्मरण समुद्र में। अर्जुन ने कहा, अच्युत कृष्ण, हे अच्युत, कृपा करके मेरा दोनों सेनाओं के बीच ले चलें, जिसमें मैं यहाँ उपस्थित युद्ध की अभिलाषा रखने वालों को और शास्त्रों की इस महान परीक्षा में जिनसे मुझे संघर्ष करना, उन्हें मैं अच्छी तरह से देख सकूं। तात्पर्य यह है कि यद्यपि श्री कृष्ण साक्षात श्री भगवान थे, किंतु वे आयत की कृपा का वश अपने मित्र की सेवा में लगे हुए थे। वे अपने भक्तों पर बहुत स्नेह दिखाने में कभी नहीं चूकते थे। इसलिए अर्जुन ने उन्हें अच्युत कहा। सारथी रूप में उन्हें अर्जुन की आज्ञा का पालन करना ही था। उन्होंने इसमें कोई संकोच नहीं किया, अतः उन्हें अच्युत कहकर संबोधित किया।
किया गया। यद्यपि उन्होंने अपने भक्त का सारथी पद स्वीकार किया था, किंतु इससे उनकी परम स्त्री अक्षुण ही बनी रही, अक्षुण अर्थात स्थिर बनी रही। प्रत्येक परिस्थिति में इंद्रियों के स्वामी श्री भगवान ऋषिकेश हैं। भगवान तथा उनके सेवक का संबंध अत्यंत मधुर और दिव्य होता है। सेवक स्वामी की सेवा करने के लिए सदैव मदद रहता है और भगवान भी भक्त की कुछ न कुछ सेवा करने की कोशिश में रहते हैं, क्योंकि भक्त वत्सल भगवान के सदा भक्त के आसीन होते हैं। वे इसमें विशेष आनंद का अनुभव करते हैं और समय आज्ञादाता न बने, अपितु उनके भक्त उन्हें आज्ञा दे, क्योंकि वे स्वामी हैं। अतः सभी लोग उनके आज्ञा पालक हैं और उनके ऊपर उनको आज्ञा देने वाला कोई नहीं है। किंतु जब वे देखते हैं कि उनका भक्त आज्ञा दे रहा है तो उन्हें दिव्य आनंद मिलता है, यद्यपि वे समस्त परिस्थितियों में अच्युत रहने वाले हैं। भगवान का शुद्ध भक्त होने के कारण अर्जुन को अपने बंधु बांधवों से युद्ध करने की तनिक भी इच्छा न थी, किंतु दुर्योधन द्वारा शांतिपूर्ण समझौता न करके हठ धर्मिता पर उतारू होने के कारण उसे युद्ध भूमि में आना पड़ा। अतः वह यह जानने के लिए अत्यंत उत्सुक था कि युद्ध भूमि में कौन कौन से अग्रणी व्यक्ति उपस्थित हैं। यद्यपि युद्ध भूमि में शांति प्रयासों का कोई प्रश्न नहीं उठता था, तो भी वह उन्हें फिर से देखना चाह रहे थे और यह देखना चाह रहे थे कि इस अवांछित युद्ध में किस हद तक तुले हुए हैं। यो तस्मानां वेशहं यादेहतं समागताः धातराष्ट्रं द्रवद्युद्धे प्रियाचिकीर्षता। मुझे उन लोगों को देखने दीजिए प्रभु, जो यहाँ पर धृतराष्ट्र के द्रौपदी पुत्र दुर्योधन को प्रसन्न करने की इच्छा से लड़ने के लिए तत्पर हैं अर्थात आए हुए हैं। तात्पर्य यह है कि यह सर्वविदित था कि दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र की साठगांठ से पापपूर्ण योजनाएं बनाकर पांडवों के राज को हड़पना चाहता था। अतः जिन समस्त लोगों ने दुर्योधन का पक्ष ग्रहण किया था वे उसी की समान धर्म रहे होंगे। अर्जुन युद्ध प्रारंभ होने के पूर्व यह तो जान ही लेना चाहता था कि कौन कौन से लोग आए हुए हैं, किंतु उनके समक्ष समझौता का प्रस्ताव रखने की उनकी कोई योजना नहीं थी। यह भी तथ्य था कि वह उनकी शक्ति का जिसका उसे सामना करना था अनुमान लगाने की दृष्टि से उन्हें देखना चाह रहा था। यद्यपि उसे अपनी विजय का विश्वास था, क्योंकि कृष्ण के बगल में विराजमान थे। संजय जी कहते हैं, एयं मुक्तो हसिकेशो गुराकेशेन भारत सेनयोर्भयोर्मध्ये स्थापयित्वा धूतमम्। संजय ने कहा, हे भारतवर्षी, अर्जुन द्वारा इस प्रकार संबोधित किया जाने पर भगवान श्री कृष्ण ने दोनों दलों के बीच उस उत्तम रथ को लाकर खड़ा कर दिया। तात्पर्य श्लोक में अर्जुन को गुड़ाकेश कहा गया। गुड़ा का अर्थ होता है नींद, और जो नींद को जीत लेता है वो गुड़ा केश कहलाता है। नींद का अर्थ ज्ञान भी होता है। अतः अर्जुन ने श्री कृष्ण की मित्रता के कारण नींद तथा ज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त कर ली थी। कृष्ण के भक्त के रूप में वह कृष्ण को क्षण भर भी नहीं बुला पाया, क्योंकि भक्त का स्वभाव ही ऐसा होता है। यहाँ तक कि जलते अथवा सोते हुए कृष्ण के नाम रूप गुण तथा लीलाओं का वे प्रतिपल चिंतन करते थे। भक्त कभी मुक्त नहीं रख सकता। भगवान कृष्ण जो उनके भक्त हैं, प्रभु है, उनको सदा याद करते रहते, सदा चिंतन करते रहते हैं। अतः इसीलिए वो मुक्त नहीं कहा जाता, वो मुक्त नहीं हो सकता। क्यों? कृष्ण भक्त का एक बहुत ही पवित्र संबंध होता है, प्रेम होता है, एक दूसरे के लिए बने होते हैं। भगवान कृष्ण भगवान परम पिता परमेश्वर हमेशा भक्त के अधीन होते हैं। और कृष्ण का भक्त उनका निरंतर चिंतन करते हुए नींद तथा ज्ञान दोनों को जीत सकता था, अर्थात जीत सकता है। इसी को कृष्ण भावना व्रत या समाधि भी कहते हैं। प्रत्येक जीव की इंद्रियों तथा मन के निर्देशक अर्थात ऋषिकेश कृष्ण के रूप में अर्जुन के मंतव्य को समझ गए थे कि वह क्या सेनाओं के मध्य में रथ को खड़ा करवाना चाहता है। अतः उन्होंने वैसा किया और फिर वे इस प्रकार बोले,
भीष्म द्रोणा प्रमुखता सर्वेषां च महिषितां वात पात पश्येतान् संवेतान् कुर्निति। भीष्म द्रोण तथा विश्व भर के अन्य समस्त राजाओं के सामने भगवान ने कहा, हे पार्थ, यहाँ पर एकत्र सारे कुरुओं को देखो। तात्पर्य ये, समस्त जीवों के परमात्मा स्वरूप भगवान कृष्ण यह जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या बीत रहा है। इस प्रसंग में ऋषिकेश शब्द का प्रयोग सूचित करता है कि सब कुछ जानते थे। किस प्रकार पार्थ शब्द अर्थात प्रतु या कुंती पुत्र भी अर्जुन के लिए प्रयुक्त होने के कारण महत्वपूर्ण है। मित्र के रूप में भी अर्जुन को बता देना चाहते थे, क्योंकि अर्जुन उनके पिता वासुदेव की बहन तथा प्रथा का पुत्र था, इसलिए उन्होंने अर्जुन का साथी बनना स्वीकार किया था। फिर जब उन्होंने अर्जुन से कुरुओं को देखो कहा तो इसमें उनका क्या अभिप्राय था? क्या अर्जुन वहीं पर रुककर युद्ध करना नहीं चाहता था? कृष्ण को अपनी बुआ पृथक के पुत्र से कभी भी ऐसी आशा नहीं थी। इस प्रकार श्री कृष्ण ने अपने मित्र की मनुष्य प्रशंसा। राधे राधे। आज मैं यहीं विश्राम लेता हूँ। कल से फिर 26 श्लोक से प्रारंभ होगा। राधे राधे। कृष्णा कृष्णा राधे राधे राधे। राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे कृष्णा कृष्णा राधे राधे। रमण हरे गोपाल हरे हरे। राधे कृष्णा। मैंने मेहंदी रचाई रे, मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। मैंने बिंदिया लगाई रे कृष्ण नाम की। मैंने बिंदिया लगाई रे। मेरे चूड़ियों में कृष्ण, मेरे चुनरों में कृष्ण, मेरे चूड़ियों में कृष्ण, मेरी चुनरी में कृष्ण। मेरी नथनी गढ़ाई रे कृष्ण नाम की। मैंने नथनी गढ़ाई रे कृष्ण नाम की। मेरे नैनों में गोकुल, मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन। मेरे नैनों में गोकुल वृंदावन। मेरे प्राणों में मोहन मन भावन। मेरे प्राणों में मोहन मन भावन। मेरे प्राणों में मोहन मन भावन। मेरे ओठों पे कृष्ण, मेरे ओठों पे कृष्ण। मेरे हृदय में कृष्ण, मेरे हृदय में कृष्ण। मैंने ज्योति जगाई रे कृष्ण नाम की। मैंने ज्योति जगाई रे कृष्ण नाम की। अभी छाया है कृष्ण मेरे अंग, अभी छाया है कृष्ण मेरे अंग अंग में। मेरा तन मन रंगा श्याम के संग में। मेरा तन मन रंगा है श्याम रंग में। मेरा तन मन रंगा है श्याम रंग में। मेरा तन मन रंगा है श्याम रंग। मेरा तन मन है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण। मेरा तन मन है कृष्ण, मेरा जीवन है कृष्ण। कृष्ण मैंने माला बनाए कृष्ण की। मैंने माला बनाए कृष्ण। मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। मैंने मेहंदी रचाई रे कृष्ण नाम की। मैंने विद्या लगाई रे कृष्ण नाम की। राधे कृष्णा कृष्णा